हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे झल्लो। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। मैं आप सभी की सविता हूँ। अब मेरी उम्र 20 साल के पार हो चली थी। मैं पूरी तरह से जवान हो चुकी थी और अपना अच्छा बुरा सब समझने लगी थी। ये कहानी मेरी और मेरे जीजू की है। मैं अपने जीजा जी के यहाँ गई हुई थी। जैसे ही मैं अपने जीजा जी की यहाँ पहुँचती हूँ तो मेरे जीजा जी मेरा बड़ा जोरदार स्वागत करते हैं और फिर घर के अंदर ले जाते हैं। मुझे देखकर मेरी दीदी भी बहुत खुश हो जाती है और उसी रात हम सब मूवी देखने के लिए जाते हैं और रात को करीब 2-2:30 बजे के आसपास वापस घर आ जाते हैं। उस समय घर की सभी लाइट बंद थी। मेरे जीजू थोड़े नटखट नेचर के हैं। घर में लाइट नहीं जल रही थी, इसलिए दीदी के चक्कर में जीजू ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने डरते हुए एकदम जीजू से बोला, अरे जीजू, यह आप क्या कर रहे हो। मैंने ये बात बहुत ही धीरे से बोली थी कि सिर्फ जीजू को ही सुनाई दे और दीदी को किसी भी बात का पता ना चले। मेरी बात सुनते ही जीजू एकदम से मुझे छोड़ देते हैं और धीरे से कहते हैं कि सॉरी सविता, ये सब गलती से हो गया। लेकिन जैसा भी हो, जीजू ने बड़े ही प्यार के साथ मुझे गले लगाया था। फिर उसके बाद घर की सभी लाइट जलती है। दीदी और जीजू अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं और मैं भी अपने कमरे में जाकर लेट जाती हूँ। पहले तो मुझे बड़ी ही बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब भी आंखें बंद करती तो जीजू का मुझे गले लगाना मुझे याद आने लगता। करवटें बदलते हुए जब मुझे नींद आई तो मेरे सपनों में भी रात भर मेरे जीजू ही आंखों पर सवार थे। मैं रात भर जीजू से सपनों में प्यार कर रही थी और जीजू भी मुझे प्यार कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। जैसे ही सुबह हुई, रात को देर से सोने के कारण मैं सुबह जल्दी ना उठ सकी, इसलिए मुझे नींद से जगाने के लिए जीजू मेरे बेडरूम में आ जाते हैं और सविता सविता बोलकर बड़े ही प्यार के साथ मुझे उठाने लगते हैं। लेकिन मैं तो बस उनके सपनों में खोई हुई थी और मुझे लग रहा था ये सपना कभी हकीकत हो जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन ऐसा करना पाप था। पर जैसे ही जीजू मुझे जगाते हैं, अचानक से मेरी आंख खुल जाती है और मैं नींद से जाग जाती हूँ। बेड से उठते समय मैंने अंगड़ाई लेते हुए और एक मुस्कान छोड़कर जीजू की तरफ देखा। जीजू भी मुझे देखकर एकदम बेचैन हो गए थे। काश मैं उनके मन की बात को भी जान पाती कि वो मेरे बारे में अपने दिल में क्या सोचते हैं। क्या वो भी अपने सपनों में मुझे देखते हैं और क्या उनके दिल में भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं। जब कल रात जीजू ने बड़े ही प्यार के साथ मुझे गले लगाया था, तब मैंने उनकी फीलिंग्स महसूस किया था। मेरी दीदी की शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन मेरी दीदी को अभी तक माँ बनने की खुशी नहीं मिल पाई थी। इसलिए अक्सर ही मेरी दीदी परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, मेरी दीदी रात को खाना खाकर अच्छे से अपने बेडरूम में लेटी थी। लेकिन दूसरे दिन सुबह काफी देर हो गई थी। दिन के 9 बजने वाले थे। मेरी दीदी अभी तक नहीं नहीं थी। इसलिए जीजू और मुझे चिंता हुई कि दीदी अभी तक क्यों नहीं उठी थी। जैसे ही हम उसके बेडरूम में गए तो हमने देखा कि दीदी को बहुत ही तेज बुखार था। बुखार के कारण वो कराह रही थी और बहुत तेज तेज सांस ले रही थी। हम दीदी को जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं। दीदी को अस्पताल में एक दिन के लिए दाखिल कर लिया था और फिर उसकी तबीयत सुधरने पर हम उसको घर लेकर आ जाते हैं। वो अपने बेडरूम में आराम कर रही थी और मैं भी अपने अपने कमरे में चली जाती हूँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे और जीजू को दीदी की बीमारी के बारे में बताया कि इनको किसी भी तरह के सदमे से दूर रखना है और इनको खुश रखने के लिए इनका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जरा सी लापरवाही इनकी जान ले सकती है। तभी डॉक्टर की बात सुनकर जीजू तो बहुत उदास हो गए थे। जीजू दीदी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, जीजू घर में बहुत ही ज्यादा उदास होकर बैठे थे। मुझसे जीजू की ये हालत देखी न गई और मैंने जाकर जीजू से पूछा, जीजू, आपकी उदासी दूर करने में और आपको खुश रखने के लिए क्या मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ। जीजू बोले, सविता, मैं तुम्हारी दीदी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे तुम्हारी दीदी की ये हालत देखी नहीं जा रही है। मैं भी कैसा नकारा पति हूँ जो अपनी पत्नी को एक बच्चा भी नहीं दे सकता।
इतना बोलकर जीजू रोते हुए मेरे गले से लग गए। मैंने जीजू के सिर पर हाथ फेरते हुए उनको चुप करवाते हुए बोला, जीजू मुझे सब पता है कि आप दीदी को बहुत प्यार करते हो। अगर दीदी माँ नहीं बन सकती तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कमी तो दीदी में है। मुझे दीदी ने सब कुछ पहले ही बता दिया था कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती हैं। मेरी बात सुनकर जीजू बोले, सविता पर तुम्हारी दीदी की जान बचाने के लिए उसकी गोद में एक बच्चा जरूरी है, तभी उसकी हालत में सुधार होगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बच्चा कहाँ से लेकर आऊं। तुम्हारी दीदी ने तो मुझे दूसरी शादी के लिए बोल रखा है, पर मैंने सिर्फ तुम्हारी दीदी को ही प्यार किया है, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जीजू की बात सुनकर मैं किसी गहरी सोच में पड़ गई। मैं वहां से उठकर अपने बेडरूम में आकर लेट गई और सोचने लगी कि दीदी और जीजू एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। हर हालत में दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, पर इनके प्रति मेरा भी कोई फर्ज बनता है। इस परेशानी के समय में मुझे भी इनकी कोई मदद करनी चाहिए। फिर मैंने दीदी और जीजू की किस तरह से मदद की, ये सब अगले भाग में बताऊंगी। तो जिगर के झलो बने रहो कहानी के साथ। कहानी के अगले भाग के लिए कमेंट बॉक्स में 2 या फिर नेक्स्ट जरूर लिखें।